नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजलाल राणा स्वागत करता हूं आपका एक और वीडियो में अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी, लाइक की, कमेंट की, शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं आपको एक बिल्कुल यूथ जो है अपने देश का, यंग जनरेशन है, उसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूं कि जो अपने देश का यूथ है, यंग जनरेशन जो है, युवा जो है, वो रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्टमेंट करे, क्या उसके लिए जरूरी है या नहीं जरूरी है। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट क्यों करे। क्योंकि ये सबसे ज्यादा सिक्योर है, सिक्योरिटी इसकी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसको कोई भी चुरा नहीं सकता है। इसमें कहीं कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आ सकती है। इसमें जो है बाढ़ तूफान का कोई फर्क नहीं पड़ता है, बारिश का या आग का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका प्लॉट है तो उसमें आग भी लग जाएगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जमीन में आग लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा दोस्तों, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा कभी भी नीचे नहीं जाता है। वो स्टेबल हो सकता है लेकिन नीचे कभी भी नहीं जाएगा, वो हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। और उसको ग्रो करने के लिए 5 से 10 साल मिनिमम चाहिए होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में कभी भी नहीं की जाती है। उसके अगेंस्ट अगर हम देखें तो अगर हम बात करते हैं शेयर मार्केट की, शेयर मार्केट में या आप म्यूचुअल फंड में या एसआईपी में या गोल्ड में पैसा लगाते हो तो वहां पर लगाया हुआ पैसा आपका जो है नीचे भी चला जाता है। हाँ दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारा का सारा पैसा अपना रियल एस्टेट में ही इन्वेस्टमेंट कर दे। आपको अपने लाइफ का 50% पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या आप जो कमा रहे हैं उसका 50% पैसा आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और बचा हुआ 50% पैसे में से आप पहले अपना घर मैनेज करोगे और फिर उससे बाद में जो बचता है उसको आप जो है गोल्ड परचेज करने में लगा सकते हो। आप उसको जो है शेयर मार्केट में लगा सकते हो, एसआईपी में लगा सकते हो, बैंक के अंदर एफडी कर सकते हो, यहाँ पर भी आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों, रियल एस्टेट में हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें, इसके पीछे एक कारण ये भी है कि रियल एस्टेट ही यानी कि प्रॉपर्टी ही एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहां पर बैंक आपको लोन देता है। बैंक सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की पर्पज से ही लोन देता है। वो आपको कभी भी गोल्ड के लिए लोन नहीं देगा। गोल्ड आपको खुद से परचेज करना पड़ेगा। आपको शेयर मार्केट में पैसा खुद से लगाना पड़ेगा, एसआईपी अपनी जेब से करनी पड़ेगी, या आप जो है एफडी करते हो तो उसमें भी आपको कैश की जरूरत पड़ेगी। तो इससे अगर आगे हम बात करें कि रियल एस्टेट में हम क्यों इन्वेस्टमेंट करें, तो उसका कारण ये है कि अभी अगर हम देखें जितने भी अपने देश में या विदेश में बड़े बड़े अमीर आदमी हुए हैं, उन सब की आप बैकग्राउंड देखिए, उनकी बैकबोन देखिए, उनके बैकएंड में जो है रियल एस्टेट में उनकी इन्वेस्टमेंट ही है। और जब भी कभी उनकी जो है नेटवर्थ कैलकुलेट की जाती है तो उनकी जो संपत्ति है, चल अचल संपत्ति है, उसमें इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने रियल एस्टेट में की है वो जरूर काउंट की जाती है। उसी के बेस पर उनकी नेटवर्थ बनती है। तो दोस्तों, आप किसी भी बड़े उद्योगपति का उदाहरण ले सकते हो, चाहे अपने देश के हो या विदेश के हो, आप सर्च कर सकते हो। इससे आगे अगर हम बात करें कि रियल एस्टेट में हम क्यों इन्वेस्टमेंट करें, तो इसका एक कारण ये भी है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा हमेशा ग्रो करता है। आप अपने देश में देखिए, जहां भी बड़े बड़े शहरों में एयरपोर्ट है, वहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा डेफिनेटली ग्रो करेगा। या गवर्नमेंट जहां पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आ रही है, डेवलपमेंट चल रही है, वहां आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा जरूर ग्रो करेगा। आपको डेवलप्ड जो एरिया है उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको जो डेवलपिंग एरिया है उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और कई शहरों में जैसे दिल्ली एम्स की बात करें, हॉस्पिटल के पास में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पर आपका पैसा ग्रो करेगा। और कुछ जगहों पर आपने देखा होगा हाईवेज निकलते हैं, हाईवेज के पास में जो है आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा ग्रो करेगा या नहीं करेगा, यहाँ पर आपको जो है
अच्छे से डिसीजन लेने की जरूरत है, क्योंकि कई बार हाईवेज के पास में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा ग्रो नहीं करता है रियल एस्टेट में, क्योंकि वो हाईवे जो है ऊपर ऊपर से निकल जाता है वहां पर, इस वजह से कोई भी ग्रोथ नहीं आती है। हाँ, रियल एस्टेट में अगर हाईवेज के पास आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहां से जो है आपकी सर्विस रोड होनी चाहिए। हाईवेज से जो है सर्विस रोड जब होती है और उसके पास में आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पर आपका पैसा ग्रो करेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि युवा जो अपने देश का यंग जनरेशन है उसको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज आज्ञा चाहूंगा। कल मैं आपको फिर एक इसी टॉपिक पर आगे कंटिन्यू कर, हमारे देश का जो युवा है उसको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, कल मैं आपके सामने इस वीडियो को लेकर आऊंगा। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, जय हिंद, जय भारत।